जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कुछ चीजें बोली गई, जो उनका वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके अंदर कई कंट्रीज के बारे में काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए गए, जो ऑब्वियसली एक कनाडा होगा, एक पाकिस्तान है और ऑफ कोर्स एक स्टेटमेंट चाइना के ऊपर भी आया है। इसके ऊपर मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं आपके साथ, क्योंकि किस तरह से एमईए ने रिएक्ट करा है काफी क्वेश्चंस के ऊपर, काफी स्टेटमेंट्स के ऊपर, थोड़ा कुछ हिंट दिखता है कि भारत किस तरफ, किस डायरेक्शन में इस गेम को लेके जाना चाहता है। तो सबसे पहले देखिए भाई, कनाडा के बारे में उन्होंने जो 3-4 स्टेटमेंट्स दिए, पहले मैं जरा उसके बारे में बात करता हूं, उसके बाद थोड़ी-सी एनालिसिस करूंगा। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो कनाडा ने एलिगेशन लगाई हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और बेसलेस है, और यहां पर एक क्लियर पैटर्न दिखता है ट्रूडो गवर्नमेंट का और जस्टिन ट्रूडो अपने आप का, कि भारत की जो एक रेपुटेशन है दुनिया में, उसको खराब की जाए। कहते हैं कि साहब, ये जो हमारे ऊपर ये जो चीजें लगाई गई हैं, इसके ऊपर कोई भी एविडेंस कहीं नहीं दिया गया था। इसके ऊपर कल सुबह मैंने एक अपडेट किया था, जहां पर ट्रूडो ने अपने आप एडमिट किया कि साहब, हमने अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इन्होंने एडमिट कहां पर करा था, एक हियरिंग थी जो फॉरेन इंटरफेरेंस की हियरिंग थी, उसके अंदर ट्रूडो बैठे हुए थे और अपने आप ही उन्होंने बोला, जैसे मैंने कल अपने वीडियो में बताया, कि अपनी पोल खुद खोल के बैठे थे। यहां पर तो आपको ये भी दिखेगा कि भाई, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी आके बड़ा क्लियरली कनेडियन मीडिया में बोल दिया कि साहब, मैं तो ट्रूडो के साथ फुल्ली इन टच था 2-3 साल से, और ये चीज मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं कि ये जो ट्रूडो के जितनी भी एलिगेशंस हैं, ये बड़ा क्लियरली दिखती हैं, ये खालिस्तानी पाकिस्तानी लॉबी की, जो कनाडा के अंदर इतनी स्ट्रांग हो रखी है कि गवर्नमेंट्स के अंदर भी इन्फिल्ट्रेट वो कर चुके हैं। हमारी एमईए की तरफ से ये भी बोला गया कि भैया, हमको तो बोला जाता है आरसीएमपी के लिए, आरसीएमपी बोलती है कि साहब, आप जो ये चीजें हो रही हैं, आप जरा एक्शन लो। जब हम इनको बोलते रहते हैं कि साहब, कितने गैंग मेंबर्स के बारे में हमने आपको इंफॉर्मेशन दी है, हमने आपको रिक्वेस्ट करा है कि भाई, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर्स हैं जो टेढ़ी मेढ़ी चीजें वहां पर करते हैं, उनके ऊपर हमने कितनी चीजें, कितने एविडेंस, कितने डॉसियर्स आपको दिए हैं, लेकिन आपने एक एक्शन नहीं लिया, बिकॉज आपके हिसाब से वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। भारत ने यह भी बताया कि भाई, 26 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट हम दे चुके हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक भी बंदे के ऊपर एक्शन नहीं हुआ है। कुछ लोग जो उनके जिनके ऊपर एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट गए हैं, जैसे मैं थोड़े से एग्जांपल लूंगा, संदीप सिद्धू जो ब्रिटिश कोलंबिया में है, अर्शदीप सिंह गिल जो सरी में है, गोल्डी बरार जो कनाडा में बड़ा इधर उधर घूमते रहते हैं, रिंकू भिल्ला जो सरे में, रमन जज जो सरे के अंदर है, लखबीर सिंह जो कनाडा में सरे के अंदर ही वहां पर रहते हैं, गुरपिंदर सिंह जो ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हैं, सुखदूल सिंह जो ओंटारियो में रहते हैं, इतने सारे और भी लोगों के बारे में भारत ने डॉसियर्स, एविडेंस और अपनी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट लॉफुली जैसे देनी चाहिए किसी कंट्री को, वो दी हैं, और एक भी चीज के ऊपर हमारे तरफ कोई भी एक्शन नहीं दिखा है। तो देखिए साहब, ऐसा है, आप बोलिए कि भाई, आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, हम तो ले लेंगे, लेकिन आप क्या करोगे? देखिए, ये जो बोलते हैं ना कि नो एक्शन हैज बीन टेकन, उन्होंने बड़ा एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई, इनके जो गैप है एक बहुत बड़ा एक्शन एंड वर्ड्स में, इसका मतलब क्या है एक्शन एंड वर्ड्स के बीच में गैप? क्योंकि परसों ट्रूडो ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया, हमारी पॉलिसी वन इंडिया पॉलिसी है, और भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर कभी भी सवाल हम नहीं उठाएंगे। तो आपके अंदर जो, देश के अंदर जो बैठ के ये लोग सवाल उठाते हैं, उसका आपने कुछ नहीं करा, उसको आप फ्रीडम ऑफ स्पीच डाल देते हो। लेकिन यहां पर अगर कोई ट्रूडो के ऊपर या कुछ कर देता है, तो फिर ट्रूडो अपने आप रोता है कि भाई, उनकी मीडिया, उनकी सिविल सोसाइटी मेरे पे पर्सनली अटैक करते हैं। ये चीज हमने बड़ी क्लियरली देखी है, और ये उनके अपने मुंह से निकला है, दिस इज नॉट अ थर्ड पर्सन अकाउंट। देखिए, ये जो करंट क्राइसिस है, इसके बारे में भारत ने जो बोला कि ये जो गवर्नमेंट, ये ट्रूडो गवर्नमेंट है, बेसलेस एलिगेशंस ऐसी एक बखेड़ा खड़े क्रिएट करके बैठे हुए हैं, हमारे को कोई लेना देना नहीं है इनके साथ, एंड दे हैव समथिंग रॉन्ग, दैट्स व्हाई दे हैव डन ऑल दिस स्टफ। और यहाँ पर दोबारा भारत की तरफ से एक रिटरेट किया गया कि हमारे पास कोई फेथ नहीं है ट्रूडो की गवर्नमेंट के बारे में, हमारे डिप्लोमेट्स की सेफ्टी, हमारे जो काम करने वाले वहां पर लोग हैं, उनकी सेफ्टी के लिए तभी हमने अपने हाई कमिश्नर और 5-6 डिप्लोमेट्स को विड्रॉ किया था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये उन्होंने, एमईए ने बड़ा क्लियरली बोला कि ये जो कनेडियन गवर्नमेंट बोलती है कि भाई, हमने भगाया इंडियन डिप्लोमेट्स को, ऐसी बात नहीं है। उनके भगाने से या उनके नोटिस देने से पहले हमने अपने डिप्लोमेट्स को वहां से ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया था। 2023 से, भारत ने बोला 2023 सितंबर से कनेडियन गवर्नमेंट ने एक तिनका भी एविडेंस का नहीं दिया है। इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन एक तिनका भी नहीं दिया। अगर आप इसके बारे में देखें, आरसीएमपी खुद बोल रहा है भाई, इन्वेस्टिगेशन जारी है। 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन इन लोगों को भी ये नहीं पता चला कि भाई, ये हुआ क्या था। 4 बंदों को तो उठा चुके हैं, ऑब्वियसली वो 4 बंदे जो उठाए हैं,
वो अब उनकी आप जो मर्ज़ी करो यार, उसके साथ वहाँ पर 3-4 थप्पड़ मारो, वो जहाँ पर मर्ज़ी साइन कर देगा आपके। उसको भी तो अपनी ज़िंदगी बचानी है। और प्लस वो स्टूडेंट वीज़ा पे गए थे जिन्होंने 1 दिन भी कॉलेज में वहाँ पर पढ़ाई नहीं करी है। तो आपको समझ में आना चाहिए वो किस चीज़ के लिए गए थे, क्या गए थे और कैसे गए थे। इन लोगों को यहाँ लेके जाया जाता है वहाँ पर कनाडा में, एक बारी यहाँ पर पूरी ड्रग्स की लत लगा के, उसके बाद ये जो जितने भी ये इमिग्रेशन टाइप एजेंट है पन्नू के तरह से, वो इनको वहाँ लेके जाके अपने गैंग को स्ट्रेंथन करते हैं और एक पॉलिटिकल वॉइस बनने की कोशिश करते हैं। जगमीत सिंह के बारे में हमारी हमारी भारत की सरकार ने बोला कि भई ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, इसका जो मर्ज़ी बोले हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी कोई कमेंट नहीं है एंड हम इसको इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहते इसकी हर चीज़ पे जवाब देके। इसको तो जो मर्ज़ी कभी आरएसएस के बारे में बोलता है, कभी ये बोलता है, कभी बोलता है। हमारे पास कोई कमेंट नहीं है क्योंकि ये इज़ नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसकी व्हिच इज़ ट्रू, इसने तो अपनी गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जो कोalition था तोड़-ताड़ के बराबर कर दिया। भारत ने ये भी बोला कि देखिए साहब, हम कितने सालों से कनाडा को बोल रहे हैं ये चीज़ें ठीक नहीं है और आप सेपरेटिस्ट लोगों को वहाँ पर पनाह देते हो, आप ये चीज़ें करते हो, दिस इज़ नॉट ऑलराइट एंड नाउ द टाइम इज़ अप एंड हम इनके ऊपर अभी एक्शन लेंगे। और यहाँ पर भी एक क्लियर वार्निंग कनाडा को गई है कि देखिए साहब, हमारे बहुत सारे नागरिक वहाँ पर हैं, कॉलेजेस में हैं, काम करते हैं, रहते हैं। हमारे को ये चाहिए कि आप हमारे नागरिकों की रक्षा करें और जितने ये हमारे टाइज़ ये डब्बे के अंदर जा रहे हैं, उसके बीच ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बनती है कि जितने भी हमारे नागरिक हैं, वो वहाँ पर सेफ एंड सिक्योर रहें। नाउ यू कैन कंसिडर दिस एज़ अ स्टेटमेंट और यू कैन कंसिडर दिस एज़ अ वेरी क्लियर थ्रेट कि साहब, अगर कुछ हुआ, तो फिर आगे एक्शंस लेने का पूरा-पूरा राइट भारत के पास है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में किसी ने सवाल पूछा तो यहाँ पर बड़ा क्लियरली आया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 2 जो 2+2 मीटिंग चल रही थी भारत के अंदर, उसके बारे में सवाल पूछा गया तो इन्होंने बोला कि भई हमारा पोज़ीशन बड़ा क्लियर है एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट दूसरी कंट्रीज़ ने जो रिएक्ट करा है, हमारे को कोई कहना नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि ये हमको पता ही था कि इस तरह का रिएक्शन आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भारत की एमईए ने डाली है पूरी-पूरी इंडो कनेडियन रिलेशनशिप्स के ऊपर, वो जस्टिन ट्रूडो के ऊपर पूरी स्क्वायरली डाली है। ये पहली बार है भारत किसी एक एक सिंगल वर्ल्ड लीडर को टारगेट कर रहा है, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। कभी भी जिस तरह का स्टेटमेंट परसों नरसों में आया था भारत की तरफ से, ट्रूडो को मतलब लिटरली कटघरे में करा किया था और जो भी चीजें बोली गई थी भारत की तरफ से, वो ऐसा स्टेटमेंट भारत ने कभी नहीं दिया है और यही चीज को रिट्रेस कल रात को फिर से किया था। फनीली मैं आपको बताऊं कि ये ट्रूडो इतना टाइम बोलता रह गया कि साहब, भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, ये लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वहां पर भारत में भेजते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यही सवाल ट्रूडो से ये जो इंटरफेरेंस, फॉरेन इंटरफेरेंस की जो मीटिंग थी, उसमें पूछा गया। लेकिन कहता है वहां पर चाइना के लिए जब ये सवाल पूछा गया कि उसके डिप्लोमेट्स भी यही चीजें करते हैं, तो उसने बोला नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल है, डिप्लोमेट्स ऐसे ही काम करते हैं। तो चाइना के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन भारत अगर करे तो इसके कहीं ना कहीं पे आग लगनी शुरू हो जाती है। दूसरी बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइना ने एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है भारत से, एक नया ऑफिस खुला है ताइवान का मुंबई के अंदर, वो रोना शुरू हो गए हैं ऑब्वियसली एंड दिल्ली को बोला है, दिल्ली गवर्नमेंट को बोला है कि भाई वन चाइना पॉलिसी आप फॉलो करें। ये लंबा चौड़ा सा चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया है। भारत ने बोला कि साहब, हम अपने जो रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ है, दूसरे लोगों के साथ है, हम अपने आप डिसाइड करेंगे। हमको किसी की कोई भी हमको हमको ये नहीं चाहिए कि आपसे कोई हमको परमिशन लेनी पड़े। हमारे रिलेशंस ताइवान के साथ आपसे इंडिपेंडेंट हैं और हम जितना चाहें वहाँ पर आगे लेके जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा क्लियर थप्पड़ चाइना को भी पड़ा। अब आते हैं पाकिस्तान पे, जहाँ पर कहीं न कहीं बड़े-बड़े रूमर चल रहे हैं, बड़े-बड़े रूमर कि भैया अब देखिए 4-5 जर्नलिस्ट चले गए और मैंने ये वार्न भी करा था, ये जर्नलिस्ट जाएँगे और ये कहीं दोबारा अमन की आशा जगाने की कोशिश करेंगे, नवाज शरीफ से मिलेंगे। नवाज शरीफ बड़ा अच्छा आदमी है, पता है वहां पर सिर्फ आर्मी के लोग ऐसे काम करते हैं और नवाज शरीफ ने होप करा है कि भाई अगला इंडिया पाकिस्तान मैच में नवाज शरीफ भारत आ सके, मोदी से मुलाकात हो सके, ये हो सके, वो हो सके। और ये चीज हमारे कुछ जर्नलिस्ट बड़ा बड़ा चढ़ा के, देखिए जी हम गए थे पाकिस्तान, हम वहां पर नवाज शरीफ से मिले, हमने उसे, जैसे तुम पता नहीं किस कौन सी क्वीन ऑफ द वर्ल्ड से मिलके आए हो। नवाज शरीफ इज नॉट इवन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर इन दैट कंट्री। और वैसे भी आप सबको पता है कि वहां पर इलेक्शन होने का कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्ता नाता कोई कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रूल ऑफ लॉ उस कंट्री के अंदर चलता है वो सिर्फ एक एंटिटी का है, जिसको वो लोग स्टैब्लिशमेंट बोलते हैं, जिसको हम पाकिस्तान की आर्मी को बोलते हैं। अब आर्मी भी उसकी डब्बे के अंदर है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहां पर है और किससे बात करें।
रूमर चलाया गया भारत के अंदर कि भाई कोई कॉन्वर्सेशन हुआ है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और भारत के फॉरेन मिनिस्टर ऑन रिज्यूमिंग क्रिकेट टाइज। अब ये क्रिकेट टाइज, क्रिकेट कौन सी खेत की मूली होगी, मेरे को समझ नहीं आता। और ये चीज तो मैं पहले भी इस चैनल पे बोल चुका हूं कि साहब ये क्रिकेट विकेट की बेवकूफी जरा दूर रखिए, बिकॉज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल हु आर रियलिस्ट लाइक मी, वी डोंट गिव अ रैट्स बैक साइड अबाउट क्रिकेट, एंड सॉरी टू यूज दैट लैंग्वेज, बट हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान से जिंदगी भर आज के बाद कभी क्रिकेट ना खेला जाए। और यही चीज एमईए ने भी बोला कि भैया ऐसी कोई चीज नहीं है, दिस इज नॉट एक्यूरेट, और कोई भी कॉन्वर्सेशन ऐसी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और भारत के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में नहीं हुई है। अब देखिए बार बार कश्मीर का मुद्दा एक उठाया जा रहा था, कश्मीर एक आधा किसी ने बोल दिया कश्मीर बीच में है, चाइना पाकिस्तान का जॉइंट स्टेटमेंट आया कश्मीर 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 करके, बड़ा क्लियरली बोला गया भैया ऐसा है, कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, था, है और रहेगा। जो मर्जी जिसको मर्जी बोलना है बोलते रहिए, हमको धेले का फर्क नहीं पड़ता है। जो जो एक दो फोटोएं आई, एक जो वीडियोस आई जिसमें हाथ वाथ मिलाने की बात हुई कि भाई जयशंकर ने हाथ मिलाया, उसके बाद अब बैठे हो किसी ने कुछ बोला तो आपका कुछ रिएक्शन आता है, तो उसके बारे में बड़ा क्लियरली बोला, देखो यार इंसान है, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई, उसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। और जयशंकर जी ने भी बड़ा क्लियरली यूएन में 1-1.5 महीने पहले बोला था कि पाकिस्तान से सिर्फ एक ही बात होगी कि साहब आप हमारा कश्मीर कब, हमारा जो पीओजेके का एरिया है और हमारा जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है, आप कब उसको वापस कर रहे हो, दैट इज द ओनली कॉन्वर्सेशन दैट वी विल हैव विद पाकिस्तान। तो ये कुछ जर्नलिस्ट हैं जो आपको ये एक एक दिखाना चाहते हैं कि नहीं नहीं यार बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, कुछ होने की चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स पुट दैट वेरी वेरी क्लियर। बांग्लादेश के बारे में भी एक स्टेटमेंट दिया गया कि भाई शेख हसीना जो है, कई लोग बोल रहे थे अभी इसके बारे में भी रूमर चलते हैं कि भाई वो तो अभी जा रही हैं, वो लंदन जा रही हैं, कभी पेरिस जा रही हैं, कभी यूएस जा रही हैं। मेरे को समझ में नहीं आता ये लोग सोचते क्यों नहीं है, क्योंकि इनको शेख हसीना को हटाया ही वेस्टर्न कंट्रीज में, यू थिंक शी विल बी फूलिश इनफ टू गो बैक टू दोज वेस्टर्न कंट्रीज एंड स्टे। और ये चीज बड़ी क्लियरली बोली गई है कि भाई शेख हसीना इज इन इंडिया फॉर हर सेफ्टी रीजंस एंड ये शी विल कंटिन्यू टू बी हियर। खत्म कहानी, स्टोरी ओवर। यहाँ पर बांग्लादेश से एक जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल उनका जो कंट्री के अंदर है, उन्होंने बोला कि भाई हम तो शेख हसीना के ऊपर चार्जेस लगाएंगे, ये करेंगे, जो मर्जी करना है करते रहो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। एमईए ने ये भी बोला कि देखिए साहब, बांग्लादेश की गवर्नमेंट को हम ये बोलते हैं कि ये जो हिंदूज और माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में हो रहा है, दिस शुड नॉट हैपन एंड दिस कंसिडर दिस एज अ वेरी वेरी स्टर्न वॉर्निंग ऑन द फैक्टर कि वी आर वॉचिंग एंड दिस वी विल नॉट टॉलरेट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर दैट। वीजास के बारे में काफी कंफ्यूजन था। एक स्टेटमेंट आया कि साहब कोई ऐसा कोई वीजा वीजा ऑपरेशन नहीं चल रहे, कोई 300-400 वीजा जो हमारे कंसिडरेशन में थे उसी को हम देख रहे हैं, बाकी इसके आगे कोई वीजा नहीं है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब तक पूरी सिचुएशन ठीक से नहीं होती, जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते, कोई ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कंगालू हुए खड़े होकर स्ट्रीट में उस दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे, जयशंकर जी वीजा ऑफिस खोलो, ये करो वो करो, ये करो वो करो, घंटे की कोई बात नहीं है, देयर इज नथिंग हैपनिंग, ठीक है। और एक स्टेटमेंट दिया गया कि भाई देखिए, हम जरा अमेरिका को ये बोलते हैं कि आप जरा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना शुरू करिए, जो खालिस्तानी है, जो भारत के ऊपर थ्रेट्स मार रहे हैं। अभी ये एक ऑफेंसिव आपने स्टार्ट करा है कि साहब अभी अमेरिका को भी एक मैसेज दिया जाएगा। यहाँ पर कल प्रतिकृत जी ने भी हमको बताया था कि ये जो प्रेस रिलीज हुआ था, जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डायरेक्टली टारगेट करके एक प्रेस रिलीज आया था, वो ना तक कि सिर्फ कनाडा के ऊपर था, वो एक अमेरिका को भी मैसेज था कि देखो साहब, वी रीच द एंड ऑफ आवर टॉलरेंस लाइन। आप इस चीज को खींचते रहोगे, कभी विवेक यादव, कभी ये कभी वो। अभी एफबीआई ने भी एक कुछ स्टेटमेंट रिलीज करा है कि ऑफिशियल चार्जेस लगाए हैं हमने उनके ऊपर, ये वो दिस दैट, जो मर्जी करना है करते रहो, हमारी टॉलरेंस में ज्यादा वो नहीं है, देयर इज अ लाइन एंड लिमिट, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट हिटिंग बैक। देखते हैं ये स्टोरी आगे कैसे जाती है। बड़ा ही फायरी प्रेस इंटरव्यू था, आई थिंक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रेस ब्रीफिंग्स एमईए की, इंटरेस्टिंग, एंड भारत का नजरिया पूरी तरह से क्लियर होता है। इसके ऊपर हम आगे बात करते रहेंगे। वी विल ट्राई एंड सी जो जो डेवलपमेंट्स आती हैं उसके बारे में कैसे एनालिसिस करें और कैसे आपके साथ उनको रखें। तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑफ कोर्स यस शेयर करिए अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के साथ। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।